मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार में जब से जातिगत जनगणना हुई है और जनगणना के बाद नौकरियों की भरमार हुई है, पूरी तरह से लालू नीतीश का एक छत्र राज पूरे बिहार में होने लगा। उससे भाजपा कहीं ना कहीं डरी हुई है। भाजपा को ये बात मालूम है कि जहाँ पे कांग्रेस से हमारी सीधी फाइट नहीं है, अगर कांग्रेस से सीधी फाइट होगी तो वहाँ पे हम आसानी से पूरे 100% स्कोर के साथ सीटें जीत लेंगे। जैसे गुजरात, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे राजस्थान, जैसे उत्तराखंड, जैसे गोवा, वहाँ पे हम सीटें आसानी से जीत लेंगे। लेकिन जहाँ पे क्षेत्रीय दल है, जैसे बिहार, जैसे पश्चिम बंगाल, जैसे पंजाब, जैसे उत्तर प्रदेश, इन सभी में हमको तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। इसके लिए उसने सबसे पहले महाराष्ट्र पे अपना आजमाया और महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ किया। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, शरद पवार के एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए। वहाँ पे उसको लगा कि अब हम सत्ता में आ गए और है भी, सीटें भी लोकसभा में ज़्यादा जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी ने कहा कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो भाजपा खुश हुई, क्योंकि फिर से वोट का बंटवारा होगा और फिर से भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में लाएगी। लेकिन उसे डर मात्र बिहार में लग रहा था, क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना होने के बाद, आरक्षण की समय सीमा बढ़ाने के बाद, नौकरियों की भरमार बढ़ाने के बाद पूरी तरह से भाजपा को लगता था वहाँ हम 10 दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकते। धीरे धीरे उसने नीतीश कुमार के साथ बातचीत अंदर खाने शुरू किया। अब उनके अंदर क्या बात है वो आगे वही जाने। लेकिन अभी कर्पूरी ठाकुर पे जब भारत रत्न देने की बात हुई मोदी जी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, तो नीतीश कुमार ने कल कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी जन्मदिवस पे बिहार की पटना में जो बात बोला वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने हमारे सांसद, मतलब जदयू के सांसद रामनाथ ठाकुर, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमने इनको राज्यसभा भेजा कर्पूरी ठाकुर के सिर्फ सम्मान में, और इनके पास फोन आया मोदी जी का। हालांकि मेरे पास भी नहीं आया, लेकिन इनके पास आया, और कर्पूरी ठाकुर को मैं भारत रत्न देने की मांग कर रहा था, जो मोदी जी ने स्वीकार कर लिया। मतलब इनकी मांग को मोदी जी मान गए, लेकिन इनको अभी फोन मोदी जी को नहीं आया है। ये बात नीतीश कुमार कह रहे हैं। फिर नीतीश कुमार आगे उसी रैली में कह रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने परिवार को आगे करते हैं, समाजवादी हैं लेकिन समाजवाद का मतलब नहीं जानते, अपने परिवार को आगे करते हैं। उनका इशारा लालू जी की तरफ था, उनका इशारा अखिलेश यादव की तरफ था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आगे किया, अपने बेटे को आगे किया, तो समाजवाद के नाम पर यह धोखा था। ठीक उसी प्रकार से जब लालू जी ने तेजस्वी को आगे किया, हालांकि तेजस्वी के अंदर काबिलियत है, लेकिन फिर भी उनको परिवारवाद नजर आया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने परिवार में अपने बेटे या किसी को आगे नहीं किया। ये कटाक्ष था लालू परिवार पे। अब गठबंधन में रहते हुए भी इस तरह की बातें करना नीतीश कुमार के लिए नया नहीं है। नीतीश कुमार समय समय पर ऐसी बातें करके किसी दूसरे, अभी के साथ हैं, शाम को दूसरे के साथ चले जाते हैं। ये 2-4 बार कर चुके हैं। जहां उनको लगता है कि मेरे मुख्यमंत्री पद पे दिक्कत आएगी, दूसरे के साथ जाकर, अभी इनके साथ मुख्यमंत्री, अगले फल उनके साथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब नीतीश कुमार को जो वो बनना चाहते थे प्रधानमंत्री, इंडिया गठबंधन ने उस मांग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। संयोजक बनना चाहते थे, संयोजक का पद अगर इन्हें मिल जाता तो प्रधानमंत्री ना बन पाते, इस वजह से इन्होंने उसको भी मना किया। अब वो अपनी भूमिका तलाश रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में मुझे क्या मिलेगा, और सीटें अगर बढ़ भी जाएंगी तो मुझे क्या हासिल होगा। उसी की फिराक में फिर से धीरे धीरे कटाक्ष कर रहे हैं, भाजपा की तरफ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, और भाजपा भी खुले मन से कह रही है कि उनका स्वागत है। आज डिप्टी सीएम ने उनके बोला, भाजपा के पूर्व डिप्टी सीएम ने, उसके बाद भाजपा के तमाम बड़े नेता बोल चुके हैं कि अगर आना चाहें तो उनका स्वागत है। लेकिन एक बात गौर करने हैं, अगर वो जाते हैं भाजपा में तो उनको पहले जैसा सम्मान नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम भी नहीं बनाएगी, कहेगी सीएम भाजपा का होगा, आप अपना लोगों को मंत्री बना सकते हैं, आप गठबंधन में आइए, हम अच्छा आपको मंत्रालय देंगे 2024 के चुनाव में। प्रधानमंत्री पद तो वहाँ रिजर्व ही है, उससे नीचे ही पद मिलना है, ये भी सच है।
ये अंदेशा इसलिए सही साबित हो रहा है कि नीतीश कुमार हो सकता है भाजपा की तरफ चले जाएं, क्योंकि लालू जी की 7 बेटियों में सबसे प्यारी बेटी जो रोहिणी आचार्य हैं, जिन्होंने लालू जी को जीवन दान दिया है, अपनी किडनी डोनेट की है, उन रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने के लिए भी अटकले हैं कि वो लोकसभा का चुनाव भी 2024 में लड़ सकती हैं। उन्होंने दनादन 3 ट्वीट आज किए, अभी 3 ट्वीट किया उन्होंने 12 बजे के आसपास, और 3 ट्वीट करके ये अंदेशा जता दिया कि हो सकता है अब तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार कुछ दिन की मेहमान है, हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से भाजपा के संग आ जाए। दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, ये दूरियां रोहिणी आचार्य के ट्वीट से मालूम चल जाएगा। जो कल आरोप लगाया था इनडायरेक्टली लालू जी पे परिवारवाद को आगे बढ़ाने का नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी वाले प्रोग्राम में, उसी का कटाक्ष किया है रोहिणी आचार्य ने। 3 ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप इसको देखिए। सबसे पहला उन्होंने ट्वीट किया है आज और कहा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। दूसरा ट्वीट फिर उन्होंने 2 मिनट बाद किया, खींच जताए क्या होगा, खींच जताए क्या होगा, जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले, जब खुद की नीयत में ही खोट, जब खुद की नीयत में ही खोट, खुद की नीयत में खोट है तो विधि का विधान कौन टालेगा। फिर तीसरा ट्वीट उन्होंने कहा, समाजवादी पुरोधा होने का वही दावा करता है, हवाओं की तरफ बदलती जिनकी विचारधारा है। ये ट्वीट लगभग मुहर लगा देती है। इस ट्वीट में कह रहे हैं कि समाजवादी पुरोधा होने का वही दावा करता है, हवाओं की तरफ बदलती जिनकी विचारधारा है। लगातार उनकी विचारधारा बदल जाती है। ये बात रोहिणी आचार्य, लालू जी की सबसे प्यारी पुत्री जिन्होंने किडनी डोनेट किया, उन्होंने कहा। अब ये तीनों ट्वीट इशारा कर रहे हैं कि कुछ न कुछ दिक्कतें हैं नीतीश और तेजस्वी की सरकार में। कितने दिन की मेहमान है, आगे क्या होगा, ये निश्चित रूप से सोचने का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि जो आरक्षण दिया गया था, अगर फिर से बीजेपी के हाथ में बिहार की सत्ता आ जाती है तो जो आरक्षण बढ़ाया गया उस आरक्षण पे चोट पहुंचेगी। जो नौकरी दी जा रही है उस नौकरी पे चोट पहुंचेगी। जो अति पिछड़ों का सम्मान हो रहा है उस पर चोट पहुंचेगी। और जो वास्तविक में सामाजिक न्याय है उस सामाजिक न्याय पे चोट पहुंचेगी। तो बेहतर होगा अति पिछड़ों के लिए कि बिहार में नीतीश कुमार ये गलती ना करें। अगर बीजेपी के हाथ सत्ता आ जाएगी तो जो गरीब आदमी उठ रहा है वो गरीब आदमी फिर से डाउन हो जाएगा और निश्चित रूप से वहाँ पे अति दुर्दशा होगी।